गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद में त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद पढ़ रहे हैं। जो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है, चौथा योग उपनिषद है, फोर्थ योग उपनिषद है। पहला है श्वेता सूत्र उपनिषद, दूसरा है योग कुंडल्य उपनिषद, तीसरा था योग चूड़ामण्यक उपनिषद। सिलेबस के मुताबिक फोर्थ योग उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं, यूजीसी नेट सिलेबस। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हम लोगों ने देखा था, जो शुरुआत हो रही है, त्रिशिखी ब्राह्मण जो सवाल पूछ रहे हैं, तो 5 सवाल उन्होंने पूछा हुआ, जिससे संबंधित सवाल भी हम लोगों ने देखा था कैसे यूजीसी नेट में पूछा गया। पहले पूछा उन्होंने कि देह क्या है, प्राण क्या है, फिर कारण क्या है, फिर आत्मा क्या है, और ये अखिल ब्रह्मांड क्या है। इस तरह से सवाल पूछा गया था और उस पर आदित्य भगवान ने जवाब दिया हुआ है। फिर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आपको पंच महाभूत के जो भेद बताए गए हैं कि पंच महाभूत किस तरह से उत्पत्ति हुई, फिर पंच महाभूत से कैसे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसमें आपको आकाश की 5 चीजें बताई गई हैं, वायु से 5 चीजें उत्पन्न हुई, यानी वायु के भेद हो गया, अग्नि से 5 चीजों की उत्पत्ति हुई, जल से और पृथ्वी से हुई। फिर उनके कार्य बताए गए हैं कि आकाश से जो 5 चीजें हुई, अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उनके क्या कार्य हैं वो बताया गया। फिर वायु के कार्य बताया गया है, फिर अग्नि के कार्य बताया गया है। और अग्नि के जो कार्य हैं वो सारी चीजें, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अग्नि तत्व के कार्य हैं। और ये ज्ञानेंद्रियों के विषय होने के साथ साथ ये जल तत्व के आश्रित बताया गया है। जल तत्व के कार्य में कुछ नहीं बताया गया, जल तत्व के आश्रित, अग्नि तत्व के कार्य जल तत्व के आश्रित है। पृथ्वी तत्व जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो 5 कर्मेंद्रियों के जो कार्य हैं, जो विषय हैं, बोलना, दान करना, चलना, विसर्जन करना और आनंद, ये पृथ्वी तत्व के कार्य बताए गए हैं। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग की चर्चा है और बहुत सुंदर व्याख्या की गई, जो एग्जाम की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है कि त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आपको पूछ दे कि प्राण प्राणायाम के दौरान कहाँ पर प्राण को स्थित करने की बात की गई है, तो मूर्धा स्थान में प्राण को स्थित करना है, प्राण तत्व को। फिर आपको योग का अभ्यास करना है। और जब मूर्धा स्थान में प्राण को स्थापित कहते हैं तो कहते हैं योग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, ज्ञान के द्वारा योग की प्राप्ति कीजिए। फिर उसके बाद अष्टांग योग का निरूपण हुआ है कि अष्टांग योग के द्वारा ज्ञानमयी शिखा का प्रादुर्भाव होता है, यानी अष्टांग योग के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। और उसके ठीक बाद कहा गया योग के 2 मत हैं, ज्ञान योग, कर्म योग। और फिर एक तीसरा शब्द भी आया हुआ है क्रिया योग का, ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, क्रिया योग शब्द भी आया हुआ है। जनरली ज्ञान योग और कर्म योग में क्रिया योग हम लोग भूल जाते हैं। क्रिया योग के बारे में कहा गया है जिस साधक का चित्त व्याकुल नहीं है, वह विषय भोगों के बंधन में कभी नहीं पड़ता है, तो क्रिया योग के बारे में ये व्याख्या कही गई है। फिर उसके बाद ज्ञान योग और कर्म योग, जो वहाँ ज्ञान योग पहले, कर्म योग बाद में बताया गया, लेकिन जब व्याख्या हो रही है पहले कर्मयोग की परिभाषा बताई गई है, फिर ज्ञान योग की परिभाषा बताई गई है, फिर दोनों के फल बताए गए हैं मिलाकर के। तो अष्टांग योग की परिभाषा हम लोगों ने देखा था, जिसको कि एक एक करके हम 2 बार रिपीट कर चुके थे, तो इसको अभी नहीं देखेंगे, बाद में जब हम फिर से रिवीजन करेंगे तो उसमें हम ये वाला देखेंगे एक साथ एक प्लेट पर कि अष्टांग योग के बारे में क्या क्या कहा गया, परिभाषा में क्या कहा गया है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आज कल से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में कहा गया दर्भकुश, दर्भकुश मतलब कुश को ही दर्भकुश एक शब्द कहा गया है, और यानी कुश का आसन होना चाहिए, अथवा काले हिरण का कहा गया है, कृष्णाजिनादि भी कहा गया है, यानी काले हिरण आदि के जो चर्म हैं उसका आसन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्भकुश और काले हिरण। तो दर्भकुश का अर्थ बहुत लोग लगाते हैं क्या अलग से कहा गया, कुछ नहीं है, दर्भकुश मतलब कुश को ही कहा गया है। शब्द एक ज्यादा बढ़ा करके लिखा गया, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कहा जाए तो परेशान नहीं होंगे, इसलिए लिखा दर्भकुश एज इट इज शब्द, कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक ये इंपॉर्टेंट चीज कहा गया, प्राणायाम की तैयारी के लिए कहा गया है कि आसन लगाएंगे, दर्भकुश का आसन हो या हिरण की छाल, ये पुराने जमाने की बात है, आज हिरण की छाल लगा के मत बैठ जाइएगा, नहीं तो सीधे जेल जाएंगे। ये उस समय की बात है जो ग्रंथ में कहा गया, पुराने जमाने की। तो सबसे पहले आसन लगा करके सीधे बैठेंगे, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखेंगे
और दांतों का स्पर्श नहीं कराएंगे, ऊपर नीचे दांतों का स्पर्श ना हो, जिह्वा को तालु मूल से लगाएंगे। प्राणायाम से पहले की तैयारी है ये। और चित्त बिल्कुल स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, और एकदम भाव ऐसा निरामय भाव, मतलब निर्मल भाव हो। सिर को आकुंचित करना है और योग मुद्रा में हाथों को रखना, योग मुद्रा शब्द भी कहा गया, योग मुद्रा में हाथ को रखना है। फिर प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये 92 से 94 तक के मंत्र में ये बात कही गई है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और ग्रुप डिस्कशन में इसको रिवीजन में जरूर ले आइएगा। बुक में ये चीज नहीं है तो इसको अलग से भेज दूंगा। अब प्राणायाम की 4 विधि बताइए। 4 विधि में परेशान नहीं होंगे, चूंकि ये शब्द लिखा गया है इसीलिए मुझे भी यहाँ लिखना पड़ा। 4 विधि, 4 विधि कुछ नहीं है, बस ये है पूरक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं, फिर रेचक कर रहे हैं। तो रेचक 2 बार कहा गया, इसीलिए 4 विधि हो गई कि पहले रेचक करेंगे, फिर पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे, तो 4 हो गया, 4 स्टेप्स हो गए। तो उसके लिए 4 विधि शब्द लिखा हुआ है। अब उसके लिए कहा गया दाहिने हाथ से पहले दाई नासिका को बाहर निकाल देंगे, रेचक कर देंगे, पहले कहा गया। फिर पूरक करेंगे 16 मात्रा के साथ, 64 मात्रा के साथ कुंभक करेंगे, और 32 मात्रा के साथ नासिका से प्राण का रेचक कर देंगे। अब ये फाइनल स्टेप्स बताया गया, फाइनल है ये, पहले दिन में ऐसे करने मत लग जाइएगा, होगा भी नहीं, धीरे धीरे इसकी साधना होती है। फाइनल स्टेप्स बताया गया है। इस तरह से बारंबार अभ्यास करेंगे। दाहिने से लिया, फिर बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से ही लेंगे, रोकेंगे, फिर दाहिने से छोड़ेंगे। तो बार बार इस तरह से जब अभ्यास करेंगे और फिर वायु को कुंभ की भांति स्थिर करके रोकेंगे, तब यहाँ आदित्य भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस तरह से आपकी जितनी शरीर में जितनी नाड़ियां हैं वो सब वायु से परिपूर्ण हो जाती है, यानी कि सभी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तब जितनी नाड़ियां हैं, जितनी वायु हैं, 10 वायु, वो अच्छी प्रकार से चलने लगती है, मतलब 10 वायु संतुलित हो जाती है। और जब 10 वायु संतुलित हो जाती है तो कमल रूपी जो हृदय रूपी जो कमल है, यानी हृदय चक्र की, अनाहत चक्र की बात की गई है, वो भी स्वच्छ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और फिर उस हृदय में परमात्मा रूपी वासुदेव के दर्शन होते, ये इंपॉर्टेंट है। और कब कब अभ्यास करना चाहिए, ये बात हर जगह जो कही गई है वही यहाँ भी है त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद में। प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, अर्धरात्रि 4 बार प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे 80 की मात्रा तक लेके जाएंगे। और जब आप इस 80 की मात्रा तक लेकर जा रहे हैं, उसके बाद ये वाला मंत्र आया हुआ है, एकाह मात्रम कुर्वाणः सर्व पापे प्रमुच्यते। यानी उपर्युक्त विधि से, ऊपर कह रहे जो उपर्युक्त विधि है उसमें जब फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं तो सिर्फ 1 दिन के अभ्यास से सभी पापों का समन हो जाता है। 1 दिन के अभ्यास से सभी पापों का समन बताया गया है। लेकिन 1 दिन का अभ्यास ये नहीं कि आज शुरू किया, 4 ले रहे हैं, 4 का गुना 16 कर दिया और 8 में छोड़ दिया तो हमारा भी 1:2 का रेशियो हो गया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। फाइनल स्टेज की बात हो रही है। 3 साल तक नियमित अभ्यास से योगी योग सिद्ध हो जाता है, वायु को जीत लेता है, इंद्रियों को वश में रख लेता है, अल्पाहारी हो जाता है, नींद उसकी कम हो जाती, कम नींद में काम चल जाता है, तेजोमय हो जाता है, बलवान हो जाता है, अकाल मृत्यु को हराकर लंबी उम्र वाला हो जाता है। फिर उसके बाद 3 अवस्था बताई गई है प्राणायाम में कि अगर पसीना आ रहा है तो अधम अवस्था के लक्षण है, कंपन हो रहा है तो मध्यम अवस्था के, शरीर ऊपर उठता है तो उत्तम अवस्था के लक्षण है। लेकिन इसमें एक विशेष बात कही गई है, अधम अवस्था में भी फल बताया गया है, मध्यम अवस्था में भी फल बताया गया है, और उत्तम अवस्था में भी फल बताया गया है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अधम अवस्था में कहा गया है आधि व्याधि एवं संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। महाव्याधियां, पापों और रोगों का नाश हो जाता है। महाव्याधियों का नाश होगा, पापों का, रोगों का नाश होगा। मध्यम में कहा गया है, पहले आधि व्याधि है, फिर महाव्याधि है, ऐसे याद रखेंगे मध्यम में। और उत्तम में जब शरीर ऊपर उठने की बात कही गई, बहुत जगह व्याख्या में कहा गया प्राण ऊपर उठने की बात, प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होता है, तब अल्प मल मूत्र कहा गया है। जो कि आपको अल्प मल मूत्र जनरली कहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किस बंध के लिए किया गया है बताएंगे? मूल बंद के लिए, मूल बंद के लिए, मूल बंध के लिए किया गया है। वो यहाँ पर कहा गया उत्तम अवस्था में, और शरीर हल्का हो जाता है,
और अल्पाहारी की जो बात ऊपर आई थी 3 साल के अभ्यास के बाद, वो अल्पाहारी उत्तम अवस्था में कहा गया है। इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है, बुद्धि आपकी तीव्र हो जाती है, और तीनों कालों को यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। और फिर कहा गया जो योगी कुंभक वाली अवस्था में पहुंच जाता है, यानी पूरक रेचक से मुक्त होकर के सिर्फ कुंभक करने में तत्पर रहता है, उसी अवस्था में पहुंच जाता है। यानी यहाँ केवली शब्द ना आकर के पूरक और रेचक से मुक्त होने की बात की गई है। उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, सब कुछ उनको सुलभ हो जाता है, ये बात भी यहाँ पर कही गई है। अब ये एक विशेष बात है जो आपको पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। अब प्राण तत्व की धारणा कहाँ कहाँ करें, ये पुस्तक में नहीं है, यहाँ हमने ऐड किया हुआ है कि साधक को संध्या वंदन के समय, क्या पता पूछ दे, नाभि कंद में, नासिका के अग्रभाग पर और दोनों पांव के अंगूठे में मन के द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। 3 जगह बताया गया है। उसके अलावा धारणा में अलग बताया गया, वो अलग से देखेंगे। ये प्राणायाम के दौरान बताया गया है। जो संध्या वंदन करते हैं उस दौरान नाभि कंद में, नासिका के अग्रभाग में और दोनों पांव के अंगुष्ठ में मन द्वारा प्राण तत्व की धारणा करनी चाहिए। और फिर कहा गया है, इसमें और विस्तृत था, जो कई चीजें मैंने हटा दिया, पहले हमने कहीं पढ़ाया हुआ था वो सब हटा दिया है। शरीर में जहां जहां वायु की जकरण होती है, आपको महसूस होता है जहां दिक्कत है, तो उससे जो रोग हो जाते हैं, उन रोग को दूर करने के लिए उन उन अंगों पर वायु को धारण कीजिए। यानी वहां पर आप चित्त को ले जाइए, वायु को धारण कीजिए, विधि नहीं बताई गई है, उससे योगी रोग रहित हो जाता है। तो इस चीज को अपने जो गुरु हैं उनसे सीखना चाहिए। नाभि कंद में फिर कहा गया प्राणों को धारण करते हैं, जैसे ऊपर कहा गया ना रोग खत्म होंगे, तो 2-3 बातें यहाँ कही गई है। नाभि कंद में अगर प्राण धारण करते हैं तो पेट के रोग खत्म होंगे, और नासिका के अग्रभाग पर प्राण को अगर धारण करते हैं, धारणा करते हैं, उससे तात्पर्य हुआ तो दीर्घायु होती है और शरीर हल्का होता है। दीर्घायु और शरीर नाक के अग्रभाग पर कहा गया है। और ब्रह्म मुहूर्त में एक यहाँ विशेष बात की गई, ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींच करके पीने मात्र से ही 3 महीने में वाक सिद्धि मिल जाती है, और 6 माह में महारोग से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, जिह्वा के द्वारा वायु को खींच करके पीने मात्र से कहा गया 3 महीने के अभ्यास से वाक सिद्धि मिल जाती है, वाक पटु हो जाएंगे, जो बोलेंगे लोग प्रभावित हो जाएंगे। और 6 महीने तक अगर आपने अभ्यास कर लिया तो महारोग से मुक्ति मिल जाएगी। और फिर उसके बाद अलग अलग चीजें कही गई हैं कि मृत्यु के बारे में क्या लक्षण होता है, कौन कौन से स्थिति लक्षण दिखने लगे तो कितने महीने में माननी चाहिए कि मृत्यु हो जाएगी, तो विस्तार से दिया गया, उसको हमने यहाँ नहीं लिया हुआ है। अब हम लोग आते हैं प्रत्याहार पर, लेकिन उससे पहले एक और बात कही गई है। मन की धारणा से प्राण की धारणा उत्पन्न होने लगती है, और मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा अनिवार्य है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक कहा गया। मन की धारणा से प्राण की धारणा होगी, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए प्राण धारणा करना होगा। तो ये ऊपर प्राण धारणा हम लोगों ने कर लिया। अब प्रत्याहार पर आते हैं, तो प्रत्याहार की 2 परिभाषा बताई गई है। एक परिभाषा यहीं से कंफ्यूजन उत्पन्न हुई, जो अभी उदित जी ने कहा कि हमने 28वें नंबर के मंत्र तक देख लिया था। उदित जी इसको समझिए तो आपको आगे ये सवाल नहीं आएगा। इसमें क्या है कि ऊपर जो बताया गया ना, पहले अष्टांग योग में परिभाषा बताई गई है पहले शुरुआत में, उसके लिए हमने उसको काट करके वहां से दोबारा यहाँ परिभाषा को लिखा हुआ है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और उसके बाद में जो यहाँ पर उसका विस्तार बताया गया है, वो चीजें हैं 129वें और 130वें वाले मंत्र में। तो 2 बातें परिभाषा में बताई। एक तो 30वें मंत्र में कहा गया है प्रत्याहार का चित्त का अंतर्मुखी भाव ही प्रत्याहार है, और दूसरी बात कही गई है प्रत्याहार में खास करके 129वें और 130वें में, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो मर्म स्थलों से चेतना को एक स्थल से दूसरे स्थल की ओर खींचना, मतलब उसको संगठित करना, वो भी प्रत्याहार कहा गया। पहले तो देखिए शरीर में चेतना के यानी शक्ति के कितने स्थल बताए गए, 18, उसको मर्म स्थल कहा गया है, उसमें धारणा करनी है। और धारणा करके उसको क्या करना है आपको,
उसको एक जगह पर सबको मिलाना है, एक दूसरे की ओर खींचना है शक्ति को, उसको प्रत्याहार कहा गया है। तो दो परिभाषा इसकी हो गई, किसकी? प्रत्याहार की। अब यहाँ पर 18 जो मर्म स्थल है, बाद में जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो उसमें शरीर का एक तस्वीर बना करके उसमें लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, तो हाथ याद करने में ये दिक्कत हो सकती है। जैसे हाथ वाला सबसे नीचे दिया गया है, पाद अंगुष्ठ सबसे पहले दिया गया है, बीच में और भी चीजें हैं जो रिदम बिठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन 18 क्या क्या बताया गया ये देखिए, कहीं नोट कीजिएगा। 18 मर्म स्थल के नाम त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी दिए गए हैं, ये रख लीजिएगा। और बाद में जिस जिस ग्रंथ में आएगा तो उसी के बगल में पेज खाली छोड़िएगा, उसी में रखेंगे तो आपका कंपैरेटिव स्टडी बन जाएगा। 18 मर्म स्थल की चर्चा और कहाँ पर है। तो पहला जो मर्म स्थल है वो है पाद अंगुष्ठ में, यानी पांव के अंगूठे में। दूसरा कहा गया है अंगूठे के बाद गुल्फ में, गुल्फ मतलब एड़ी को कहा जाता है। फिर जंघा के मध्य में कहा गया है। तो ये दो शब्द कहा गया है। अब यहाँ पर जंघा मध्य और उरु मध्य भाग हो गया, पायु मूल कहा गया, तो गुदा का मूल कहा गया, फिर हृदय पर सीधे चला गया। फिर हृदय प्रदेश की बात आई है, फिर देह मध्य आया हुआ है और नाभि आया हुआ है। देह मध्य और नाभि ये दो शब्द आया हुआ है। तो देह मध्य के बारे में यहाँ पर थोड़ी अलग व्याख्या की गई है देह मध्य की इस ग्रंथ में। मेड्रो कैसे? नाभि के बीच वाला स्थान सर। हाँ, देह मध्य मूलाधार और लिंग के बीच मेड्रो में और स्थान। नाभि के बीच वाला स्थान, और नाभि ऊपर हो ही गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। उसको देह मध्य कहा गया है, और फिर कहा गया नाभि स्थान, फिर गला स्थान कहा गया है गले के पास, फिर कुरपर कहा गया, कुरपर मतलब कोहनी को कहा गया है, फिर तालु मूल पर पहुंच गए हैं, फिर घ्राण मूल पर यानी कि नासिका मूल पर पहुंच गए हैं, फिर चक्षु पर पहुंच गए हैं, आंख पर, फिर भूमध्य पर पहुंच गए, फिर भूमध्य से ललाट पर आ गए, फिर मस्तक मूल पर पहुंच गए, फिर यहाँ पर जानू पर आ गए, घुटना पर, जानू मूल में आ गए, यानी कि मस्तक से सीधे फिर घुटना पर आ गए हैं, फिर करमूल हाथ पर आ गए। 18 मर्म स्थल के बाद धारणा पर आते हैं। धारणा में भी दो बातें कही गई, एक 31वें नंबर के मंत्र में कहा गया हुआ है और 134वें नंबर के मंत्र में कहा गया। शुरुआत में जब अष्टांग योग का निरूपण किया गया, वहां जो सिर्फ परिभाषा दी गई वो 31वें नंबर में कहा गया है। चित्त का निश्चल भाव धारणा कर लेने की स्थिति को धारणा कहते हैं। चित्त का निश्चल भाव में हो जाना धारणा है। और फिर जब पूरी व्याख्या आई हुई है वहां पर कहा गया है यम आदि के द्वारा मनसो धारणम यत् द्युक्तस्य च यम आदि भी, यम आदि के द्वारा मन को स्थिर करना धारणा है। और फिर कहते हैं धारणा करने से मनुष्य संसार सागर से पार होने में सफल हो जाता है। और उसके बाद जो कहा गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंच धारणा शब्द जो घेरन संहिता में भी आपको आया हुआ है, वो पंच धारणा यहाँ भी आया हुआ है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में भी। 135वें मंत्र से 141वें मंत्र तक में कहा गया है पंच धारणा के बारे में। और यहाँ पर बहुत अलग तरीके से टाइम लिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। बाकी जगहों पर जनरली घेरन संहिता में देखेंगे तो समय जो है वो फिक्स किया हुआ है, तो दिक्कत नहीं होती। यहाँ समय अलग अलग बताया गया है। पहले तो कहा गया पृथ्वी तत्व का अंश कहाँ से कहाँ तक है, पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी तत्व का अंश है। पहले तत्व का अंश देख लीजिए, फिर उसमें कैसे धारणा करनी है उसको फिर दोबारा से रिपीट कर लेंगे। पृथ्वी तत्व का अंश बताया गया है पैरों से घुटने तक का भाग, पैर से घुटने तक पृथ्वी अंश हो गया। फिर घुटनों से कमर तक का दूसरा पोर्शन ले लीजिए, जल तत्व का कहा गया है। घुटना से कमर तक जल तत्व का कहा गया है। फिर शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में कहा गया है अग्नि का स्थान है। शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में अग्नि का स्थान कहा गया। फिर नाभि से लेकर के नासिका तक कहा गया, नाभि से नासिका तक वायु का स्थान है। ये हृदय वाला पोर्शन नासिका से लेकर के आपके लंग्स तक भरता है, वो हो गया आपका वायु का स्थान। दोबारा इसको देखेंगे, नासिका से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक कहा गया आकाश तत्व का स्थान। ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। फिर से देखिए, एक एक करके यहाँ से देखते जाएंगे, फिर उस पर धारणा करेंगे। पृथ्वी तत्व यानी कि पांचों तत्व जो है नीचे से लेकर के आकाश तक, आकाश, उसके बाद कहा गया जल तत्व का स्थान, फिर अग्नि तत्व का स्थान, फिर वायु तत्व का स्थान,
फिर कहा पृथ्वी से वायु तत्व का स्थान, फिर आकाश तत्व का स्थान। ऊपर से जाएंगे तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उल्टे क्रम में जाए चाहे सीधे क्रम में जाए, क्रम आपको याद रहना चाहिए। पृथ्वी तत्व में कहा गया है पीला रंग होता है और 4 कोण वाला होता है। ध्यान जो करना, धारणा करनी है, वहां पर 5 घटी तक इन स्थान पर धारणा करनी है। 5 घटी मतलब एक घटी में 24 मिनट होते हैं, तो 24 गुना 5 120 मिनट हुए, तो 2 घंटे तक धारणा करनी। इतनी ही बातें कही गई है। घुटने से, पैरों से लेकर के घुटने तक का भाग पृथ्वी तत्व का अंश है। पीले रंग से युक्त 4 कोण का ध्यान करना है 2 घंटे तक। फिर अब आइए वहां से घुटने से लेकर के कमर तक के हिस्से में यूरिनल वाला पोर्शन भी इसमें आ जाता है, तो उसको ऐसे भी जल तत्व याद कर सकते हैं। जल तत्व में आ गए तो वहां पर कहा गया अर्धचंद्राकार आकार होता है। रंग श्वेत कहा गया, ऊपर पीला था, यहाँ रंग श्वेत कहा गया है। और यहाँ ध्यान कितनी देर तक, यानी धारणा कितनी देर तक करनी है, 10 घटी तक कहा गया, यानी 4 घंटे तक। 5 घटी 2 घंटा, सीधे डबल कर दिया गया है 10 घटी तक। अब पायल जी क्लास में होंगे, पायल जी कहेंगे दिन भर यही करेंगे क्या, 10 घटी तक करेंगे, भोजन कब करेंगे? तो भोजन कब करेंगे? तो ऊपर जो आपने अभ्यास किया हुआ उससे ऐसे ही जो है निद्रा कम हो जाती है, भूख कम हो जाती है, इसीलिए उसके बाद करनी है। अब आया हुआ है यहाँ 10 घटी तक, 5 से सीधे 10 घटी। अब कहा गया है कमर से, यानी शरीर के कटी प्रदेश के मध्य में, यानी अग्नि का स्थान कहा गया है। और अग्नि की लपटों की तरह वहां आकार बताया गया है, सिंदूर जैसा रंग है। 5 और उसमें जोड़ दीजिए, यानी 15 घटी, यानी कि 6 घंटे तक वहां पर ध्यान करना है। तो 2 घंटे, 4 घंटे, सीधे 6 घंटे तक पहुंच गए। और फिर अग्नि के बाद वायु का स्थान कहा गया है, नाभि से लेकर के नासिका तक वायु का स्थान है। आकार वेदी के सदृश है, वेदी होता है ना जिसमें हवन करते हैं, वेदी के सदृश है। रंग जो है वायु का धूम की तरह बताया गया है। 15 में 5 घटी और जोड़ दीजिए, 20 घटी अभ्यास करना है, धारणा करनी है। 8 घंटे तक लगातार धारणा कीजिए। 8 घटी तक धारणा करेंगे और फिर उसके बाद घटी वगैरह नहीं बताया गया है। नासिका से ब्रह्मरंध्र तक आकाश तत्व का स्थान बताया गया है। और उसके लिए कहा गया है कि साधक प्राण वायु को आकाश क्षेत्र में अब ले जाएं, क्योंकि प्राण वायु की साधना आपने वायु तक कर ली हुई है, अब उसको उठा के आकाश क्षेत्र में ले जाएंगे। और उसके बाद जो बात कही गई बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, पृथ्वी वाले भाग में चतुर्बाहु किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का चिंतन करें। अब ये भी बात, पृथ्वी वाले क्षेत्र में जब आप धारणा कर रहे हैं तो वहां चतुर्बाहु किरीट युक्त अनिरुद्ध का दर्शन करेंगे, यानी चतुर्बाहु मतलब 4 बाह वाले, 4 हाथ वाले अनिरुद्ध हरि। इन भगवान विष्णु की बात आई है, जानबूझ के मैंने वही शब्द इस्तेमाल किया है जो मंत्र में लिखा हुआ है। और जब उनका ध्यान करेंगे तो योगी मुक्ति को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। फिर जल भाग में कौन से भगवान का ध्यान करेंगे, निदेव को निरूपित किया गया है, नारायण का ध्यान करेंगे। अग्नि वाले जब धारणा होगी तो वहां पर किनका ध्यान करेंगे, प्रद्युम्न का ध्यान करेंगे। और वायु वाले क्षेत्र में संकर्षण का ध्यान करेंगे, यही शब्द दिया हुआ है, जानबूझ के वही शब्द हमने लिखा हुआ है। और आकाश में जब प्राण को आप स्थापित कर रहे हैं तो वहां पर परमात्मा वासुदेव का ध्यान करेंगे। तो एक साथ देख लीजिए, पृथ्वी तत्व की धारणा के दौरान चतुर्बाहु किरीट युक्त अनिरुद्ध हरि का दर्शन, उन्हीं का ध्यान। जल वाले तत्व के दौरान नारायण का ध्यान करेंगे, धारणा करेंगे उनकी। अग्नि तत्व में जब आप धारणा कर रहे हैं तो प्रद्युम्न भगवान का करेंगे। वायु तत्व में जब कर रहे हैं तो संकर्षण का करेंगे। और आकाश तत्व तक जब आप पहुंच गए वहां वासुदेव की धारणा करते रहेंगे, उन्हीं का ध्यान करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग के लिए होमवर्क ये है, आप 5 जो पंच धारणा है उसको बना करके एक साथ लिखिएगा। 5 तत्व हो गए, उनका स्थान कहाँ से कहाँ तक कहा गया, तलवे से लेकर घुटने तक, घुटने से कमर तक, फिर उसके बाद कमर के मध्य भाग में कहा गया, फिर नाभि से नासिका तक, फिर नासिका से कहा गया है ब्रह्मरंध्र तक, वो भी दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। फिर कितनी कौन से आकार है, रंग क्या है, कितनी घटी तक करना है, वो एक में आ जाएगा। फिर उसके कौन से देवता संबंधित हैं वो देवता का नाम आ जाएगा।
इस तरह से टेबल बना करके आपको भेजना है, पंचधारणा वाला, ध्यान रखिएगा। ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क को अभी मैं लिख करके ग्रुप में क्लास के ठीक बाद भेज देता हूँ। वासुदेव का ध्यान करते करते परमात्मा को साक्षात कर लिया आपने, तो उसके लिए और भी विधि बताई गई है। योगासन में आरूढ़ हो जाएं, हृदय प्रदेश में चिंतन करें, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें, जिह्वा को तालू से स्पर्श कराएं, दांतों से दांतों का स्पर्श करते हुए शरीर को ऊंचा उठाकर बैठें, विशुद्ध आत्म बुद्धि से इंद्रियों को संयमित करके वासुदेव का ध्यान करें। यहाँ वासुदेव शब्द की आई है ना बात, उस बीच में ये बात आई हुई, जब वहां तक ध्यान करेंगे तब वासुदेव को आप साक्षात्कार कर लेंगे, तब वासुदेव के ध्यान से आपको 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वासुदेव के ध्यान से 7 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी मुक्ति मिल जाती है आपको। अब 149वां और 150वां जो मंत्र है उसमें 4 अवस्था बताई गई है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्यावस्था। और उसके बाद उसको हमने टेबल बनाया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, कहा गया नाभि से लेकर हृदय प्रदेश तक जागृत अवस्था का क्षेत्र है। क्या होता है एग्जाम में यही पूछते, जागृत अवस्था का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश तक जागृत अवस्था का क्षेत्र कहा गया। ये अलग चीजें बताई गई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वप्नावस्था कहा गया कंठ में है। वैसे हम लोगों ने इससे पहले जब उपनिषद पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था जागृत अवस्था में आकार आंखों में निवास करता है, नेत्र में निवास करता है, याद है? याद है कि नहीं को? एक आरजू जी का आया हुआ है था, ठीक है, वो ध्यान रखिए। वहां पर बातें थोड़ी सी अलग कही गई हैं। कंठ में क्या कहा गया है? उकार का स्थान कहा गया है, और उसके बाद क्या कहा गया है? मकार कहाँ कहा गया है? हृदय में बताया था सर वहाँ पे। हाँ, बड़े धीरे से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोलिए। हृदय में कहा गया, तो वहां अकार उकार मकार ही कहा गया है। यहाँ आपको क्या उस तरीके से ना करके थोड़ा अलग कहा गया है, जागृत अवस्था का क्षेत्र बता दिया गया है। नेत्र में ना कह के नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश तक कहा गया है। और स्वप्नावस्था कंठ में कहा गया है, कंठ में स्वप्न अवस्था है। सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में, सुषुप्तावस्था कहाँ है? तालु के मध्य में। और तुर्यावस्था भ्रिकुटी के मध्य में प्रतिष्ठित है। और एक और अवस्था कह दिया गया, तुर्यातीत अवस्था। तुर्यातीत अवस्था का क्षेत्र ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित है। यानी 5 चीजें बता दी गई हैं जो वहां से ज्यादा विस्तार वाला कहा गया है, लेकिन कई चीजें वहां से अलग भी कही गई हैं। तो दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ये भी होमवर्क में लिख लीजिए। मैं इसमें लिख लेता ताकि आपको अभी मैसेज करूंगा। जागृत अवस्था से ब्रह्मरंध्र तक तुर्यातीत का आत्म तत्व स्थित है, ये भी कहा गया। यानी कि जागृत अवस्था शुरुआत कीजिए और लास्ट में है तुर्यातीत अवस्था। तो जागृत से लेकर तुर्यातीत अवस्था तक आत्म तत्व स्थित है, क्योंकि बिना आत्म तत्व के कुछ नहीं है। और उसके अंत में विष्णु के नाम से कहा गया है कि जब वो आत्म तत्व की अवस्था जब अंत हो जाता है तो उसके ऊपर विष्णु तत्व है, यानी विष्णु भगवान है। यानी साधक के हृदय में, साधक को क्या करना चाहिए? फिर अपने हृदय में हमेशा विष्णु भगवान का निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। जागृत अवस्था का केंद्र बताया गया है नाभि से लेकर के हृदय प्रदेश तक। स्वप्नावस्था कंठ में स्थित है। सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में स्थित है। तुर्यावस्था भ्रिकुटी के मध्य में स्थित है। और तुर्यातीत अवस्था, उसका क्षेत्र कहा गया ब्रह्मरंध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित है। रिपीट हो गया, इसको योग चूड़ामणि से कर लीजिएगा कंपैरिजन। फिर ध्यान पर आते हैं 7, जिसमें कहा गया है 31वें नंबर के जो मंत्र है उसमें कहा गया, उसी को हमने यहाँ पर रखा है, मैं चिन्मात्र स्वरूप हूँ। इस प्रकार का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। ध्यान मतलब चिन्मात्र स्वरूप हूँ, यानी आत्म स्वरूप हूँ। जब इसका चिंतन किया जाता है तो ध्यान कहलाता है। और उसकी विधि बताई गई है। हृदय कमल के मध्य में चैतन्यमय यानी आत्ममय ज्योति स्वरूप, तुर्यातीत, आनंदमय, चिन्मय, प्रकाशवान, विभु रूप पर ब्रह्म का दीपक की तरह मणि के प्रकाश रूप में ध्यान करने से, यानी उनके इतने नाम बताए गए, इतने नाम बताए गए।
उनकी पूरी व्याख्या दी गई है। हमने तो छोटे में लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत छोटे में लिखा, लेकिन व्याख्या पुस्तक में बहुत लंबी दी गई है, हमने पूरा नहीं लिखा हुआ है। जब वहां पर आप ध्यान करते हैं उस आत्म तत्व का, उस चैतन्यमय का, ज्योति स्वरूप का, तब योगी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और ये मंत्र संख्या 156वां, 157वां, 158वां मंत्र कहा गया है। तीनों में इसकी पूरी व्याख्या की गई है। फिर आगे 159वें और 160वें मंत्र में कहा गया है, विश्व रूप देव का जो स्थूल, सूक्ष्म या फिर अन्य दूसरे स्वरूप का जो भी ध्यान करता है साधक, वो स्वयं जो है परब्रह्म के स्वरूप ही हो जाता है, शिवोहम ही हो जाता है। और जब वो परब्रह्म के स्वरूप हो जाता है तो उसको अनिमा आदि फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो 8वां जो अंग है अष्टांग योग, उसमें हम पहुंच गए हुए हैं, जिसमें समाधि की परिभाषा बताई गई है। 32वां जो मंत्र है उसको यहाँ पर रखा गया, तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ 32वां ही कहा गया क्या व्याख्या में, नहीं, पहले वाला लेकर के यहाँ रखा गया। तो ध्यान का पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना। अब जो ध्यान आपको हुआ है, ध्यान में जो ड्युअलिटी है अभी की प्रकृति और पुरुष की ड्युअलिटी है, उसका भी जब पूरी तरह से विस्मरण हो जाता, पूरी तरह से आत्म तत्व में ही अवस्थित हो जाता है, वही समाधि है। सिंपल ये रखेंगे, ध्यान का विस्मृत हो जाना समाधि है, एक लाइन में। और समाधि में क्या कहा गया है, जीवात्मा परमात्मा का बोध हो जाने पर मैं पर ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, और सब कुछ, सारी स्थिति का विवर्जन हो जाता, सारी वृत्तियों का विसर्जन हो जाता है, सब कुछ से विवर्जित हो जाते हैं सारी वृत्तियों से। फिर वो उसी ब्रह्म अवस्था में उनकी स्थिति हो जाती है, आत्म स्वरूप की स्थिति हो जाती है, उसी को समाधि कहा गया। ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाना समाधि है। 161वें और 162वें में लंबा कहा गया है, छोटे में हमने इसको यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अनिमा लघिमा आदि समस्त सिद्धियों के फल को सहज ही प्राप्त कर लेता है। अब उसके बाद कैवल्य शब्द का भी आया हुआ है, वर्णन आया हुआ है। दोनों का यथार्थ ज्ञान हो गया, परमात्मा जीवात्मा का, और उसके बाद ब्रह्म अवस्था में पहुंच जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, इस स्थिति तक जब साधक पहुंच जाता है, योगी पहुंच जाता है, तो समाधि तो वो है ही। और इस समाधि अवस्था में ऊपर कहा गया सारी वृत्तियों का नाश हो जाता है, तब योगी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है तो ये जो संसार है, चंचल संसार, नश्वर संसार, जिसमें सब कुछ परिवर्तनशील है, जो मिथ्या है, उसके लिए नश्वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसमें वो दोबारा नहीं आता है, उसका जन्म नहीं होता, नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उसी के लिए कैवल्य शब्द को लिखा गया है, तब कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, नहीं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना कैवल्य कहलाया गया है।